चलो उदाहरण नंबर 1 पे आते हैं। अपन उधर पूरी क्लासेस कंप्लीट कर ले, तो कुछ जो बचा हुआ है वो अपन स्टार्ट करेंगे इसके पढ़ाने के बाद। दो जिसके प्रश्नावली 1 और 2 जो हमने साहचर्य और क्रम विनिमय पढ़ा और समृद्ध पढ़ा, वो सब इसमें यूज होगा। कुछ लोगों ने इसको डायरेक्टली किया होगा, मेरे ख्याल से 7, 11, 21, 22 का एलसीएम ले लिए होंगे और डायरेक्ट सॉल्व किए होंगे। बट आपको बताता हूं, उन जो आप पढ़े हो ना साहचर्य और ये क्रम विनिमय, इसका यूज इतना अच्छा है कि शॉर्ट में इसको आसानी से कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट तरीका मतलब एकदम डीपली। ऐसे देखो, ऐसे निकालोगे 7, 11, 21, 22 का एलसीएम, 7, 11, 21, 22 का एलसीएम बहुत बड़ा होगा, फिर होगा कि नहीं होगा। सिंपल तरीका बताते हैं कैसे करेंगे, इसको करके दिखाते हैं। देखो बड़ा सिंपल तरीके से करूंगा इसको, जो आप लोग पढ़े हो, अभी पढ़ के आ रहे हो। तो सबसे पहले ये देखो कि कौन से पहाड़े में, कौन सा पहाड़े में, हर को देखना है, हर हर मतलब नीचे वाला, कौन से पहाड़े में उसका वो पहाड़े में वो संख्या आती है, किसके किसके पहाड़े में संख्या आती है। जैसे कि 7 के पहाड़े में 21 आता है, 11 के पहाड़े में 22 आता है, तो जो जिसके पहाड़े में आता है उसको उसकी साइड ले जाओ। मैं क्या करता हूं, 3/7 को रहने देता हूं वहीं पे, और ये 21 है ना, इसको इसके पास ले आता हूं। किसके पास, 7, 3/7, क्योंकि पहाड़े में आते हैं ना दोनों, ले लो। ये काम कर रही है। चेक करना है पहले कि कौन किसके पहाड़े में आता है, पहले ये जांच, ये सरल हो जाएगा। ऐसा तो लाइट चली गई यार। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन किसके पहाड़े में आता है। तो देखो 7 के पहाड़े में 21 आता है, तो उसको आप उसी के साइड ले जाओ। ले गए, ठीक। अब देखो प्लस लगाओ, 5/22 दिख रहा है, इसको वहीं पे रहने दो, अपनी जगह पे रहने दो। क्या करोगे, अपनी जगह पे रहने दो, कोई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करने का, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने का। 6/11 दिख रहा है, 22 जो पहाड़ा आता है वो किसके पहाड़े में आता है, 11। तो प्लस वाले भाग को अब उधर ले जाओ। अब इसके साथ बढ़िया अच्छा सा एक कोष्टक लगा लो कि हम इसको हल करेंगे, हम इन दोनों को हल करेंगे, आप इन दोनों को हल करना, ऐसा वाला। ये प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या बना देगा, 8/21 लिख दो, बड़ा सरल हो जाता है। यहां से 5/22 लिखो, कोष्टक लगा लो, प्लस और माइनस है या माइनस लगा लो, 6/11 लिख लो। अभी आपने देखा होगा मैंने कुछ चेंजेस किया क्या, इसको इधर लाया, इसको उधर लाया, चेंज किया। तो ये कहां से आता है, ये नियम आता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब आगे पीछे किए ना, A+B है तो उसको क्या बना दिए, B+C, पलटे ना, तो क्या बनाइए, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय और सहचर्य दोनों का यूज किया, किसका यूज किया, दोनों का। तो जो यूज किया है उसका नाम लिख देना। अरे यार ये बहुत है, ठीक, एक ही बार लिखना है इसका नाम, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इसको हल कर लो। हल कैसे करेंगे, सिंपल तरीका, 7 और 21 का एलसीएम मैंने पहले बताया कि 21 बड़ा है ना, यही हो गया एलसीएम। 21 बड़ा है, सीधा सिंपल से पहाड़े में आता है ना 21, उसी को ले लेना। 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 21 आ जाए, 3 बार में, तो 7×3 = 21, 3 बार में आया, 3 का गुणा इस 3 से करा दो, कितना आया, 9। 21 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 21 आ जाए, तो 21 एक कम 21, एक बार में आया, 1 का गुणा 8 से करा लो, माइनस रहने दो, 8 एक कम,
अब 22 और 11 का एलसीएम, तो दोनों में बड़ा कौन है? 22 और 11 में 22 को उतार लो। अगर आपसे इतना सरल नहीं बनेगा तो कुछ नहीं बनेगा। अब 22 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 22 आ जाए। 22 से कम 22, क्योंकि 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 2 आ जाए। तो आप क्या पढ़ते हो? 2 एक कम 2। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 3 आ जाए। तो 3 एक कम 3, एक बार में आता है ना 3। उसी तरह 22 एक कम 22, 1 आया। 1 का गुणा किससे कराओगे? 5 से, तो 5 आया। 11 का गुणा, 11 का भाग करो 22 से, तो ऐसे करते हैं। 11 दूनी कट गया, 2 आया ना। इस 2 का गुणा 6 से कराओ, 6 दूनी कितना हुआ? हो गया इतना। 8 में 9 में 8 गया, कितना बचा? 1 बटे कितना बचा? 21 प्लस 12 और ये 5 है। हैरानी की बात की बड़ी संख्या में माइनस लगी है, तो घटेगा तो क्या आएगा? माइनस का 7। तो यहां पे ब्रैकेट लगा के बेटा ऐसे -7 बटे 22, खुले मत छोड़ देना, ब्रैकेट लगा के। माइनस को कभी भी ब्रैकेट लगा के। डाउट तो नहीं इतने में? चलो इसको आधा यहां कर देता हूं। देखो 1 बटे 21 आया, ठीक। प्लस का माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस, क्योंकि इस प्लस का गुणा माइनस से कराते हैं। यहां का बचेगा 7 बटे 22। अब 21 और 22 का एलसीएम निकाल लो। तो 21 और 22 का एलसीएम निकालना है, सीधा डायरेक्ट गुणा करा देना, निकल जाएगा। अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो 7 त्रिक 21, ठीक है। 22 उतरेगा, वैसे 3 से पहले करना चाहिए, सबसे छोटी संख्या ना। 3 सत्ते 21, 22 वही रहेगा। 7 एकम 7, 22 वही रहेगा। पहाड़ा आपसे बनता तो बन जाएगा। 11 का 11 दूनी 22। हाँ गड़बड़ कर दी है ना यार, गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ कर दी है। 21 और 22 लिख लो। अब काटो, पहले 2 से काटो। 21 तो कटेगा नहीं, 2 एक कम 2। फिर 3 से काटो, 3 7 21, 11 रहने दो। फिर 7 से, 7 एक कम 7, फिर 11, फिर 11 से 1 और फिर 1, ठीक है। अब क्या होगा? इसका गुणा करा दीजिए। तो 11 सते 77, 77 में 6 का गुणा कराइए, तो 77 और गुणे 6, तो 6 सते 42 की 2, 4 हासिल। 6 सते 42, 42 और 4 46, 462, 462 आया। इसका एलसीएम यहां लिख लीजिए। अगर आपसे एलसीएम लेते नहीं बनता तो यहीं से सीख लीजिए मैं जो कर रहा हूं। दोनों का ऐसे ही भाग एलसीएम करना है, देख लो। सबसे छोटे से भाग देना है, जिससे भाग देते बनेगा वो बन जाएगा उससे। उसके बाद क्या करो? 21 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 462 आ जाए। तो 21 का पहाड़ा बनता नहीं है, ठीक। तो 21 दूनी, अगर यहां पे बात करता हूं तो आप इसको ऐसे कर लेना। 21 और 462 आपसे भाग देते नहीं बनता। तो देखो 21 दूनी कितना होता है? 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 42। इससे ज्यादा जाओगे तो बड़ा हो जाएगा। तो अब क्या करोगे? यहाँ 2, यहाँ 42, यहाँ बचेगा 4, यहाँ 2, यही ना होगा? 6 में 2 गया तो। और 21 दूनी 42, कितना आया? 22 आया। इस 22 का गुणा किससे करा देना? इस 1 से। तो 22 एक कम है, सरल। उसके बाद देखो बेटा, एलसीएम सीखना बहुत जरूरी है, अगर आपसे नहीं बनता तो। 22 में 462 का भाग देना, तो कैसे करोगे? 22 यहां लिखना, 462 यहां लिखना। इतना पहाड़ा पढ़ो कि 462 आ जाए। तो 22 दूनी होता है 44, ठीक। तो 2 बार में ले जाओ, घटाओ। 6 में 4 के कितना बचा? 2 और 2, तो 22 से कम घट गया, कितना है? 21। 21 का गुणा किससे करा दो? 7 से। तो 7 से इससे कराओगे तो 7 एक कम 7, इस 7 का गुणा 2 से कराओ, 7 दूनी 14, 147। 147 में अब 22 को घटा दो। तो जब घटाओगे
तो 7 में 2 गया, कितना बचा 5, 4 में 2 गया 2 और 1। अब बड़ी संख्या में माइनस है तो क्या लगेगा यहाँ पे, अब बटे 400। ये हुआ आपका आंसर। इस तरह से करना है, नियम से। नियम जिसको कहते हैं इस तरह किया जाएगा। विदाउट नियम में इन सब का एलसीएम ले डालो, 7, 11, 21, 22 का, जो ये मैं लिया हूं, मैंने तो 21, 22 का लिया, आपको 7, 11, 21, 22 सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा डायरेक्ट। तो ये मेरे ख्याल से सरल है। सरल क्यों है, क्योंकि सबसे ये देखोगे कि किसके पहाड़े में 7 के पहाड़े में कई 7 है, उसके साइड उसको ले लो। 22, 11 के पहाड़े में 22 आता तो उसको उसके साइड ले लो और फिर लगा दो नियम। ठीक है। अब इसके बाद इसका एक और करते हैं। ये उदाहरण नंबर आपका है दूसरा। देखिए, इसको भी इसी तरह करना है। मुझे पता है बहुत लोग डायरेक्ट कर दिए होंगे, डायरेक्ट नहीं करने का। कैसे करना है देखो। अच्छा ये देखो, यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे तुम लोग एक चीजें समझ में आएगी। मैंने पहाड़े की बात की, सिर्फ पहाड़े की। 5 के पहाड़े में 15 आता है क्या? 4 के पहाड़े में 16 आता है क्या? आ रहा है ना? तो ये वाले को कहां ले जाना पड़ेगा? ये 4/5 के बगल में। अब इसको चेक करो, 3 के पहाड़े में 9 आता है क्या? 7 के पहाड़े में 14 आता है क्या? तो ये वाले पूरे को कहां ले जाना पड़ेगा? इसके पास। हो गया अदला बदली, बस यही करना है। तो देखो करते हैं, चेक कर लेना ऐसे ही पेपर में भी। -4/5 गुणे 15/16 को ले आओ और एक मस्त सा कोष्टक लगा दो, बड़ा वाला लगा दिए। आप क्या करो, -14/19 को रहने दो, 9 को रहने दो। 3/7 को इसके पास लाए हो ना, यहां लिख दो 3/7 और रीजन लिख दो। क्या रीजन लिखेंगे अपन? क्रम विनिमय। ये बेटा लिखना जरूरी है ना। अब देखो बिल्कुल कट रहा है, कैसे कैसे कटेगा देखो। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 4 एकम 4, 4 चौको 16। दोनों कटना चाहिए, दोनों 4 के पहाड़े में आना चाहिए। ये भी 4 में आ रहा, ये भी 4, काटते बनता है ना। ठीक, अब क्या बनेगा? आपके पास क्या बचा? 3 बचा और 1 बचा ऊपर। यहाँ क्या बचा? 4, यहाँ बचा 1। तो पहले लिख लो 1/1 बचा यहाँ पे। यहाँ क्या बचा? 3/4। कोई जल्दबाजी नहीं करने का, यही बचा ना। यहाँ काटो अब। 7 दूनी 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, कट गया। बचा क्या आपके पास? 1/1, क्योंकि यहाँ 1 बचा, ये बचा ना, क्योंकि 3 एकम से ये कट गया, 7 एकम से ये कट गया। दोनों दोनों के पहाड़े में आना चाहिए। जैसे कि मान लो 2, इसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या करना है, यहां जब भी आप भाग करोगे तो आपको याद रखना 4/2 लिखा है, तो ये दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे काटना है। 2 के पहाड़े में ही कटने चाहिए। अब देखो आगे, 3 का गुणा 1 से करोगे तो 3 आया, माइनस का रहने दो। 4 का गुणा 1 से करो 4 आया, इसका करो। 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2 आएगा, वो भी कहाँ का? माइनस का। 3 का गुणा 1 से करोगे कितना आएगा? कोष्टक में रहने देना ना, क्योंकि ऋण बाहर है।
इसलिए कोष्टक में लगा के। अब इसका डायरेक्ट गुणा करा दो, माइनस का माइनस से करोगे तो प्लस आता है, पर कट तो रहा है इसमें भी, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, और 2 से वो भी कट जाएगा, तो हमको काटना नहीं है, अभी हम डायरेक्ट करते हैं। माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस, और 3 का 2 से करेंगे तो 3 गुणे 2 लिख दो ऊपर, गुणा नहीं करा रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। नीचे क्या लिखो, 4 का गुणा 3 से करो तो 4 गुणे 3। अब काट दो, काटो, 3 एक कम 3 एक कम 3, ये भी 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। क्या बचा आपका, ऊपर बचा 1 और 1 दिख रहा है, नीचे क्या बचा 2 गुणे 1, 1 का गुणा 1 से कराओगे तो कितना आएगा 1, और 2 का गुणा 1 से कराओगे तो 2, ये हुआ आंसर। ऐसे करना है। हाँ, सहचर्य कैसे आया, देखो सहचर्य में मैंने बताया था कि a प्लस बी और प्लस सी ये हो रहा था, ठीक है, और इधर भी क्या हो रहा था कि अगर आप a प्लस बी ले रहे हो तो यहाँ पे a को छोड़ के b प्लस सी हो रहा था, तो यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन जब इसको चेंज कर रहा है तो एक माइनस का भाग उधर चला गया, एक माइनस वाला पार्ट इधर चला गया, मतलब कोई भी एक अंक यदि उससे मैचिंग करेगा, कोई भी मैचिंग करेगा तो वो क्या बन जाएगा, सहचर्य नियम होगा इसमें, या तो क्रम विनिमय होगा या तो सहचर्य नियम होगा, दोनों में से कोई एक होगा, जरूरी नहीं कि दोनों रहे, पर एक नियम तो होगा ही। इसमें डाउट तो नहीं किसी को, ये गुण धर्म आपको यूज करना है तभी आपसे सवाल बनेगा। आगे बढ़ते हैं, यह आता है उदाहरण नंबर, ये 3 है मेरे ख्याल से, उदाहरण नंबर 3। एक नियम और इसमें बताना था, वितरकता, क्या बोलेंगे उसको, वितरकता। ये क्या होता है इसको समझिए, मान लीजिए आपके पास a प्लस बी है, ऐसे है, ठीक है, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है a बाहर रहे, यहां पे गुणे का चिन्ह हो, कोई चिन्ह हो गुणे का, और यहाँ b प्लस सी हो, तो उस कंडीशन में क्या करना है, a का गुणा b से a गुणे b, a का गुणा c से a गुणे c, और बीच में क्या रहेगा प्लस, यहाँ पे प्लस। बात समझ में आ रही है। अगर मान लो माइनस सी है ऐसे, तो क्या करोगे, a का गुणा b से तो a गुणे b, ये रेड लगा है ना, रेड यहां लगा देना, a का गुणा c से तो a गुणे c, ये बन गया वितरकता का नियम। मान लो जैसे 3/7 है, गुणे 1/3 है, यहाँ पे 3/7 ही दिया है, तो इसको कैसे करेंगे, वितरकता के नियम के हिसाब से इसका गुणा इससे कराएंगे, 3/7 गुणे 3/7, ये प्लस है ना, ये प्लस लगा देना, 3/7 का इससे भी गुणा कराना। बातें क्लियर हो गई, मतलब कि अगर आप इसका गुणा इन सब में कराओगे, ये आगे चल के आपका यूज होने वाला है बहुपद वगैरह में, आपको नहीं मिल रहा है, मैं बताऊंगा कहां लिखा है ये, ठीक है, ये मैं बताऊंगा कहां लिखा है, क्योंकि इसमें यूज होने वाला है, देख लो यहाँ पे कहां यूज होगा, 3/7 है, यहाँ भी 3/7 है, तो अब 3/7 3/7 दोनों में दिख रहा है तो बाहर निकालोगे, जैसे इन दोनों में क्या दिख रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहां भी ये है, यहां भी ये है, दोनों में से एक कॉमन निकाल लोगे तो b माइनस सी हो जाएगा फिर से। ये वितरकता का नियम है जो कि अभी इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, मैं लगा के दिखाता हूं कैसे। जब इसको हल करते हैं
यहां पे आपको ये देखना, सबसे पहले आपको लगाना क्रम विनिमय नियम। कैसे? 3/7 यहाँ है, 3/5 यहाँ है, 2/5 यहाँ, मतलब 5 के पहाड़े में ये भी आता है, 5 के पहाड़े में ये भी आता है। चेक कर लेना पहले, ये भी 7 के पहाड़े में आता है, यहां भी 7 के पहाड़े में आता है। ये 1/14 सिर्फ सिंगल दिख रहा है, ये देख लो, ये सिंगल है बस, जोड़े में नहीं है। इसको कर दो किनारे, इन दोनों को ले आओ इसके पास, तो ले आते हैं 2/5, 3/7 माइनस 3/7, 3/5। अब किसको किनारे भेजे? 1/14। क्या किया आपने? बस इसका यूज किया हो ना, और कुछ नहीं। क्रम विनिमय नियम एक लगाना बस। अच्छा ये बताओ, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में बस जो सेम सेम दोनों में हो, सेम सेम दोनों में हो, सेम सेम दोनों नहीं दिख रहा है? दोनों में सेम सेम है। क्या सेम सेम है? 3/7 है, 3/7 है दोनों में, तो माइनस से नहीं मतलब है। आपको ये बार पता होना चाहिए कि दोनों में कॉमन पूछा हूं। 3/7 यहां भी है, 3/7 यहां है, दोनों में से 3/7 क्या करो? बाहर निकाल लो। क्या करो? बाहर निकालो। जैसे ही बाहर निकालोगे तो ये तो बाहर निकल गया ना, ये क्या हो गया? बाहर निकल गया। बचा क्या? माइनस बच गया, उसको अंदर लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में 3/7 बाहर निकाले, अंदर क्या बचा? 2/5। माइनस के साथ इसको लिख लो। लिख लिए? ठीक। यहां से 3/7 आपने बाहर निकाल लिया, बचा का 3/5, और ये ऋण भी बचा है ना, तो यहां ऋण लगाओ और 3/, ठीक, -1/14। अब ये वाला कौन सा नियम लगा? इसको कहेंगे वितरकता का नियम। यहां पे लिखेंगे। मुझे पता है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़े नहीं हो। कैसे होता वितरकता में? यही बताया ना कि ए है, यहां b + c है, ए का गुणा b से कराओगे तो ए बी, ए का गुणा c से कराओगे तो ए सी, लेकिन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है ना, तो बाहर निकाल लो कि अंदर का बचा b, यहां का बचा c। सेम ऐसे ही हो रहा है। इन दोनों में से 3/7 कॉमन निकाले तो यहाँ 2/5 बचा, यहाँ 3/5 बचा, बस। अब क्या करना है आपको? वही तरीका, एलसीएम 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 5, सिंगल 5 ही होगा। 5 में 5 का भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 2 से कराओगे तो -2। 5 में 5 का भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 3 से कराओगे तो 3 का -1/14। ये इधर चलने दो, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। 3/7, यहाँ गुड़े का चिन्ह है ना, यहाँ का मतलब गुड़े है पूरा, इधर का मतलब गुड़े है। -2 और -3, -2 -3 मिल जाएंगे तो कितना हुआ? -5/5। दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। ये भी माइनस, ये भी माइनस है, दोनों तो जुड़ ही जाएंगे ना। यहां -1/14। ठीक है, ये हो गया यहां तक। अब देखो 3/7 गुड़े 5 में ये 5 कट जाएगा, 5 × 5, अंदर क्या बचेगा? -1, उसको लिखोगे ऋण में। बाकी देखो कुछ नहीं कर रहा हूं, -1/14 चल रहा है इधर, -1/14 इधर भी रहने दो। 3/7 का 1 से गुणा कराओगे तो क्या आएगा? -3/, और -1/14 इधर कर देता हूं। अब बचा हुआ भाग 7 और 14 कैल्शियम ले लो, तो 14, 7 के पहाड़े में 14 आता है, सिंपल सी बात है, यहां आएगा 14।
7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 14 आ जाए। 7 दूनी 14, 2 बार में। और 2 का गुणा किससे कराओगे? 3 से। तो 3 दूनी 6, वो भी माइनस का लग जाएगा। 14 में 14 का भाग दोगे कितना आएगा? 1। 1 का गुणा 1 से कराओ कितना आएगा? 1। और ये वाला माइनस है तो माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस। तो माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 7 एक कम 7, 7 दूनी माइनस 1/2। ये हुआ आंसर। कहां से कठिन है भाई? कहीं कठिन है? नियम आपको पता यदि है। ये छोटा नहीं हो सकता। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा, किसी को डाउट तो नहीं इतने में? तो ये अपना आज का हुआ पूरा उदाहरण, अपन पूरा कर लिए हैं। क्या उदाहरण? अगर आपको डाउट लगता है अभी भी तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं, नहीं तो कल आऊंगा तो कल आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। पर घर में प्रयास करना है। घर में यदि नहीं लगाओगे, छोड़ दोगे तो नहीं बनेगा। सीधा सिंपल सी बात। चिल्लाने के बाद तो नहीं समझ में आएगा। डाउट तो नहीं किसी को? कंप्लीट करें आज की क्लास, क्योंकि कल मेरे को बताना है योज तत्समक। ठीक है, योज तत्समक किसे कहते हैं और गुणात्मक तत्समक, ये आपको कल बताऊंगा मैं। उससे रिलेटिव सवाल करेंगे और फिर प्रश्नावली 1.1 करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास कंप्लीट करते हैं।